रिश्तों की आजादी है, दूसरी तरफ लाठियां हैं, धमकियां हैं और डर का माहौल है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक कई हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे के नाम पर खुलेआम चेतावनियां जारी कर दी हैं। कहीं लाठी की पूजा हो रही है तो कहीं प्रेमी जोड़ों की पिटाई का ऐलान किया जा रहा है। भोपाल और सागर में विरोध से पहले लाठी पूजन किया गया, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी होटल मालिकों को बकायदा नोटिस थमाए गए हैं कि अगर प्रेमी जोड़ों को होटल में एंट्री दी तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। सवाल ये है कि क्या किसी को प्यार करने से रोका जा सकता है? क्या संविधान ने हमें अपनी पसंद से जीने का हक भी नहीं दिया? क्या संस्कृति के नाम पर हिंसा जायज है? ये सिर्फ वैलेंटाइन डे का मुद्दा नहीं, ये व्यक्तिगत आजादी, सोच की स्वतंत्रता और समाज की दिशा का सवाल है। तो अब सवाल यह है कि वैलेंटाइन डे पर ये डंडे वाला पहरा, इसे कैसे देखें? एक तरफ युवाओं के दिल में प्यार है, जज्बात है और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हाथ में लठ लिए तैयार हैं और उनका कहना है कि जहां दिखे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। तो सवाल यही है कि क्या अब आजादी भी नहीं है? खुद की पसंद से कोई भी दिन को हम सेलिब्रेट करें? क्या प्यार करने की आजादी खत्म हो चुकी है? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि ये भी कि प्यार करने से किसी को रोका जा सकता है? संविधान ने हमें अपनी पसंद से जीने का हक नहीं दिया है क्या? क्या संस्कृति के नाम पर हिंसा जायज है? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये नारे आप सुन रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लठ पर तेल लगाया जा रहा है। अब इन लठ को चलाने की बात सामने आ रही है कि अगर कहीं पर भी प्रेमी जोड़े दिखाई देंगे तो लठ जो है तैयार है। वासु चौरे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक तरफ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन, युवाओं के बीच जज्बात है, प्यार है, मोहब्बत है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जहां दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। मतलब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या किसी को पसंद करने की आजादी भी हमारे हाथ में नहीं है? हाथ में आज़ादी है और ये देश जो है वो हमेशा से प्यार और मोहब्बत का देश रहा है। ये बात को तो हम सब लोग जानते हैं और इस देश ने हमेशा नफरत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, नफरत का विरोध किया है। लेकिन हर बार हिंदू संगठन जो है वो अपने कुछ ना कुछ तर्क जो है वो देते हैं और उसके बाद उनका एक जो विरोध का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तस्वीरें आती हैं लठ डंडों को तेल पिलाते हुए और कई बार मारपीट जैसी जो घटनाएं वो भी सामने आती हैं। अब इसको लेकर मैं सीधे उन युवाओं के पास आपको लिए चलता हूं जो अक्सर इन चीजों को लेकर बहुत मुखरता से अपनी बात रखते हैं और सीधे इन्हीं का ओपिनियन हम जान लेते हैं कि वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना एक दिन महज हो सकता है प्यार के लिए, लेकिन प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसको आप सतत करते रहते हैं। और जो हिंदू संगठन और जो तमाम जो विरोध की खबरें आती हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है, क्या मानते हैं आप? ये जो विरोध वैलेंटाइन डे के दिन दिखाई देता है, सुनाई देता है? मेरा तो ये मानना है कि सबका मतलब धर्म का अलग अलग ऐसे फेस्टिवल आते हैं, तो उस हिसाब से क्रिश्चियनिटी का ये एक फेस्टिवल है, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब माना जाता है। इसमें जो ये हिंदू संगठन करते हैं वो कि लठ वट लेके गार्डन में जो भी ऐसे दिखे जोड़े प्रेमी मिलते हैं तो उनको मतलब ऐसे परेशान करते हैं या फिर उनको लठ वट भी चला देते हैं उन पे कभी कभी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो हिंदू संगठन है वो बाकी चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देते? वो ये नहीं देखते कि जैसे कि स्टूडेंट के बारे में तो ज़्यादा नहीं सोचते, वो यही सोचते, मुद्दों पे बात नहीं करते, ये इनका कहना है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे दिन पे और ये सारे जो विरोध हैं कि किसी को लेकर अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो वो गलत ही माना जाएगा? जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्यार को मनाने का एक ही दिन होता है, वो है 14 फरवरी। अब हम उस दिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो और किस दिन करेंगे? आप करेंगे सेलिब्रेट?
नहीं, मैं तो नहीं, मतलब जो भी है जैसा भी है वो सेलिब्रेट नहीं करना करेंगे चाहिए, तो और मतलब कहाँ करेंगे? ये आपको नहीं लगता एक ही दिन होता है जब हम प्यार को सेलिब्रेट करते हैं। इजहार कर सकते हैं, इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं, आपका क्या कहना है? जरूरी थोड़ी है कि प्यार का इजहार करने के लिए 14 फरवरी तक का इंतजार करे। अगर किसी से प्यार हो तो कभी भी इजहार कर सकते हैं, उसमें क्या है? जैसे तस्करी होती है लड़कियों की, छोटे छोटे बच्चों की, गायब हो रहा है दिल्ली से, तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज़ पर कि पार्क में कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही कि दिल्ली से लड़कियां गायब हो रही हैं, उस पे क्यों कोई कभी लट्ठे लेकर नहीं निकल रहा है कि लड़कियों की हम हिफाजत करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, मेरी जो साथी एंकर जुड़ी हुई हैं वो आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि 14 फरवरी एक विशेष दिन का इंतजार क्यों किया जाता है, और जब इस विशेष दिन का इंतजार होता है तो फिर ये सारी घटनाएं होती हैं, या फिर पूरे 12 महीने आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए? जैसे दो टाइप के कह सकते हैं कि जैसे आज 14 फरवरी है, ज़्यादातर लोगों का ऐसा है कि प्यार का इजहार करना या और भी चीज़ें, पर जैसे साल भर जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जैसे कुछ संगठन रहते हैं जो दो जोड़े प्रेमी दिख गए पार्क में, हाँ ये असली हरकतें कर रही, वो कर रहे हैं, मार देते हैं इनको तो, या फिर थप्पड़ मार देंगे, लड़ाई कर लेंगे, ये सब करते हैं। बाकी भाला बहने कोई काम। दोबारा से आपके पास आऊंगी वासु। सुशील भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, एक तरफ तो वैलेंटाइन डे पर तमाम जो युवा हैं और जो लोग फ्रेंड्स टू बी हैं वो मे बी कपल टू बी होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठन लठ लिए तैयार है, उस पर तेल वेल डालकर पूजा पाठ करके उनका यही कहना है कि जहां पर भी हमें प्रेमी जोड़े नजर आएंगे वहां ये लठ चलेगी। सवाल ये है सुशील कि क्या अपने प्यार को चुनने की आजादी खत्म हो चुकी है या प्यार का इजहार करने की आजादी खत्म हो चुकी है? मतलब सवाल ये कि आखिर ये लठ बजाना कहां से आ गया बीच में? ग्वालियर में तो किसी तरह से हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे को लेकर कोई खास बड़ी चेतावनी नहीं दी है, लेकिन हिंदू संगठन इस बात के लिए ज़रूर तैयारी कर रहे हैं कि अगर कहीं अश्लीलता दिखती है तो फिर जो है एक्शन लिया जाएगा। ये ग्वालियर का गांधी पार्क है, इसी में सबसे ज़्यादा जो है लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, और यही वजह है कि इस गांधी पार्क में किसी तरह का विरोध ना हो, उसके चलते यहाँ पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि हिंदू संगठनों का उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास पार्कों और शहर के अन्य इलाकों में हिंदू संगठन के लोग घूमेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो आज पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ तैनात है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम भी लगातार तैनात है, किसी तरह के हालात खराब ना हो उसके चलते। आप देखिए ये पार्कों में, शहर के चौराहों पर जो पुलिस की टीम है तैयार है। हालांकि बजरंग दल या अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किसी तरह का बिल्कुल, यानी कि पुलिस का भी पहरा है यहाँ पर ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धार की।